Hello friends, welcome to Advanced Agriculture classes. Today we will see a new topic that is engine cycles. आज हम इंजन साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले कुछ लेक्चर्स में हम बेसिक इंजन के बारे में देखे हैं, इंजन क्या है, कितने तरह के होते हैं, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन देखा है। तो इन सब देखने के बाद अब हम इंजन के साइकिल्स की बात करेंगे जो हमने पहले कहा था कि आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एलिब्रेट करेंगे। आज हम वही स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, इंजन साइकिल। सो फ्रेंड्स, इंजन साइकिल क्या होता है? इंजन साइकिल एक जो बेसिक जहां से इंजन स्टार्ट होता है और किस तरह से इंजन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और कहाँ पे उसकी एनर्जी हमको उसकी यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो पूरा वर्क है वो इंजन साइकिल पे ही डिपेंड करता है। और इंजन साइकिल जो बेसिक है वो इंटरनल कंबशन इंजन के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये दो तरह के हो सकते हैं, स्पार्क इग्निशन होता है और कंप्रेशन इग्निशन हो सकता है। स्पार्क इग्निशन मीन्स जहाँ पे हम स्पार्क के थ्रू इग्नाइट करते हैं जो हमारा फ्यूल होता है। स्पार्क के थ्रू हम उसमें एनर्जी को जनरेट करते हैं, एनर्जी को बर्न करते हैं, फ्यूल को, उसको हम स्पार्क इग्निशन कहते हैं। और जहाँ पे हम कंप्रेशन की मदद से या कंप्रेशन के कारण जो टेम्परेचर राइज होता है उसके कारण जो हम कंबशन करते हैं उसको हम कंप्रेशन इग्निशन कहते हैं। सो ये दो ही मेन प्रकार के हमारे इंजन साइकिल हैं, स्पार्क इग्निशन और कंप्रेशन इग्निशन। चलिए स्टार्ट। इंटरनल कंबशन इंजन्स बोथ स्पार्क इग्निशन एंड कंप्रेशन इग्निशन ऑपरेट ऑन आइदर ए 4-स्ट्रोक साइकिल और ए 2-स्ट्रोक साइकिल। सो जो ये 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक हो सकते हैं। तो 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि जो इंजन अपने चारों साइकिल्स, जिसके बारे में आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो चारों जो इवेंट्स हैं वो 2 रिवोल्यूशन में कंप्लीट करता है, उसको हम 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। और जो ये चारों इवेंट एक ही साइकिल में कंप्लीट करते हैं, एक ही रिवोल्यूशन में कंप्लीट करते हैं, तो हम 2 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन मीन्स पेट्रोल इंजन। सो पेट्रोल इंजन के बारे में देखेंगे। सो अगर हम एक हमारी जो क्रैंक है या एक फुल रिवोल्यूशन के बारे में देखें तो उसमें 4 इवेंट्स हैं, या 2 रिवोल्यूशन के बारे में देखें तो भी 4 इवेंट कौन कौन से हैं? पहला है इनटेक, दूसरा है कंप्रेशन, तीसरा है पावर और चौथा है एग्जॉस्ट। सो अगर हम इस फिगर में देखें, इस पिक्चर में देखें, सो हमारे ये 4 रिवोल्यूशन मीन्स 4 इवेंट्स हो रहे हैं। ये एक इवेंट को कंप्लीट होने में हाफ रिवोल्यूशन लग रहा है। देखिए अगर हम देखें, ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक खत्म हो रहा है, ये यहाँ से खत्म होकर यहाँ तक जा रहा है, और फिर ये यहाँ से जाके यहाँ जा रहा है, और फिर ये यहाँ से जाके यहाँ आ रहा है। तो ये 4 इवेंट्स हैं, ये 2 रिवोल्यूशन में कंप्लीट हो रहे हैं। यानी हमारे जब 4 इवेंट्स को कंप्लीट होने में 2 रिवोल्यूशन का टाइम लगेगा तो उसको 4 स्ट्रोक इंजन कहेंगे। तो 4 स्ट्रोक इंजन 2 तरह के हैं, स्पार्क इग्निशन है, कंप्रेशन इग्निशन। तो स्पार्क इग्निशन मींस जहाँ पे जो हमारा इग्निशन होगा वो स्पार्क के थ्रू होगा। हम एक्सटर्नल सोर्स यूज करेंगे, एक स्पार्क प्लग के हेल्प से एक स्पार्क जनरेट करेंगे जो कि इस पूरे जो फ्यूल होगा उसको बर्न करेगा, उसमें ब्लास्ट करेगा। और दूसरा जो कंप्रेशन है उसमें हम एयर के प्रेशर को हम इतना ज्यादा बढ़ा देंगे कंप्रेस करके कि वो सेल्फ इग्नाइट हो जाएगा। तो इस तरह से 4 स्ट्रोक इंजन काम करता है। तो चलिए देखते हैं पहला जो इवेंट है वो क्या है। पहला है इनटेक मीन्स अगर हम सिंपली देखें कि हमें हवा को अंदर लेना है। तो अगर हम बात करें पेट्रोल इंजन की और डीजल इंजन की, तो पेट्रोल इंजन में जो हमारा इनटेक है वो किस चीज का होगा? इसमें एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर होना चाहिए, एयर फ्यूल मिक्सचर इसमें इनटेक होता है। अगर हम इस फिगर में देखें तो यहाँ पे एयर फ्यूल का मिक्सचर इनटेक हो रहा है। और अगर हमारा डीजल इंजन होगा मींस कंप्रेशन इंजन होगा, इग्निशन होगा, तो वहां पे हमारा जो इनटेक होगा सिर्फ वो एयर का होगा, फ्यूल को हम बाद में इंजेक्ट करते हैं। तो चलिए हम पहले पेट्रोल इंजन को मतलब स्पार्क इग्निशन को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद कंप्रेशन इग्निशन को डिस्कस करेंगे। हमने कंपेरेटिवली इसलिए बता दिया ताकि इसमें कंफ्यूजन ना हो और आपको सिंपली ये पता चल जाए कि स्पार्क में हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर जाता है और कंप्रेशन में हमारा सिर्फ एयर इनटेक किया जाता है।
तो चलिए देखते हैं। पहले हम एयर फ्यूल मिक्सचर को मिक्स करते हैं। मिक्स करने के लिए एक डिवाइस होती है जिसको हम कार्बोरेटर बोलते हैं, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो कार्बोरेटर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी सिस्टम हमारे पास जो कि एयर एंड फ्यूल को मिक्स करता है एक प्रॉपर रेशियो में, जो कि बर्निंग के लिए इसमें सफिशिएंट अमाउंट में फ्यूल भी होगा और एयर भी होगा। उसका जो मिक्सचर है वो रिच भी नहीं होना चाहिए ज्यादा और ज्यादा लीनर भी नहीं होना चाहिए। मतलब जो प्रॉपर जो उसका रेशियो है एयर एंड फ्यूल का मिक्सिंग करने के लिए, उसको मेंटेन करता है और दोनों का मिक्सचर क्रिएट करके बना के हमें आगे सप्लाई करता है। तो वही हम एयर फ्यूल मिक्सचर हम इसके इनटेक वाल्व से हम इन करेंगे। तो इसमें दो वाल्व होते हैं, एक इनटेक वाल्व होता है, एक एग्जॉस्ट वाल्व होता है। तो इनटेक वाल्व कब ओपन होता है? जब हमें एयर को अंदर लेना हो तब हमारा इनटेक वाल्व ओपन होता है, और जब हमारा बर्निंग हो जाती है तो हमें जब बाहर निकालना हो तो हमें आउटलेट जो एग्जॉस्ट वाल्व है उसको बंद करना होगा। तो अगर हम समझें कि अगर हमें एयर को इसके अंदर लेना है तो हमारा क्या होगा, ये पिस्टन को हमें डाउनवर्ड मूवमेंट करना होगा। इसको हम बोलते हैं टीडीसी, इसको बोलते हैं बीडीसी। टीडीसी मतलब टॉप डेड सेंटर, बीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर। तो टीडीसी और बीडीसी का जो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारी क्रैंक लगी होती है। ये क्रैंक क्या होती है? ये रोटरी मोशन करती है। और ये जो क्रैंक शाफ्ट, इसको हम क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी होती है, इसको हम पिस्टन कहते हैं, इसको सिलेंडर कहते हैं, और ये कनेक्टिंग रॉड है। जब हमारी क्रैंक शाफ्ट के रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड का अरेंजमेंट किया हुआ है। सो कनेक्टिंग रॉड क्या होता है? इसके रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करती है। लीनियर मींस अप एंड डाउन मूवमेंट में या मोशन में कन्वर्ट करती है, जो कि इसका रोटरी मोशन है। सो जब ये रोटेट करती है, तो ये पिस्टन डाउनवर्ड मूव होता है। सो डाउनवर्ड मूवमेंट होने से क्या होता है कि हमारे सिलेंडर के अंदर नेगेटिव प्रेशर हो जाता है, मतलब कि वैक्यूम क्रिएट होता है। तो वैक्यूम क्रिएट होने से जो एयर फ्यूल मिक्सचर हमारे कार्बोरेटर ने बनाया है, क्रिएट किया है, तो वो एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ पे वैक्यूम होने के कारण इसके अंदर आ जाता है। तो जब एयर फ्यूल मिक्सचर इसके अंदर आ चुका है तो हमारा इनटेक जो इवेंट है या इनटेक जो स्ट्रोक है वो कंप्लीट हो चुका है। इनटेक स्ट्रोक में इसका जो पिस्टन का मूवमेंट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, पिस्टन यहाँ पे आ जाएगा, और जो कनेक्टिंग रोड है वो यहाँ पहुंच चुकी होगी, जो हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जब हम यहाँ देखेंगे पूरे में एयर भरा होगा, जब इनटेक वाल्व ओपन है और हमारी एयर अंदर आ चुकी है, तो जब ये पिस्टन हमारा यहाँ पे पहुंच चुका होगा, तो अब हमारा दूसरा जो इवेंट है मतलब कंप्रेशन स्ट्रोक है वो स्टार्ट होगा। तो जो कंप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट होगा, इसका मतलब है कि हमें इनटेक वाल्व है इसको बंद करना होगा, एग्जॉस्ट ऑलरेडी बंद है। अगर हम इनटेक को बंद करेंगे तभी उसमें एयर है और रिटेन रह पाएगी, अदरवाइज जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो लीक हो जाएगा, निकल जाएगा। सो यहाँ पे हमने इसको ब्लॉक कर दिया, मतलब कि इनटेक वाल्व को बंद कर दिया। अगर हम दूसरे फिगर में देखें, हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों ही क्लोज पोजीशन में है। इनटेक भी और एग्जॉस्ट भी दोनों क्लोज पोजीशन में है। सो हमारा जो नेक्स्ट जो स्ट्रोक है, मीन्स की जो हाफ रिवोल्यूशन हमने यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट किया, उसके बाद क्या होगा कि ये पिस्टन का अपवर्ड मूवमेंट होगा, मतलब कि जो हाफ रिवोल्यूशन था यहाँ तक आया था ये, अब इसका मूवमेंट जो है अपवर्ड फिर से होगा। तो अपवर्ड होने के लिए हाफ रिवोल्यूशन जाएगा, तो एयर हमारी यहाँ पे है, लेकिन एयर फ्यूल में क्या होगा, ये कंप्रेस हो जाएगी यहाँ पे। सो कंप्रेस होने से क्या होता है कि टेम्परेचर जो है राइज हो जाएगा। टेम्परेचर राइज होने से ये एयर कंप्रेस हो जाएगी और टेम्परेचर राइज हो जाएगा। अब हमारे यहाँ पे पूरा प्रेशर बिल्डअप हो गया है, दोनों वाल्व भी बंद है। सो जो कंप्रेशन हो गया, इसके बाद जो थर्ड इवेंट है, ये थर्ड स्ट्रोक है, दैट इज कॉल्ड पावर स्ट्रोक। यही मेन स्ट्रोक है, यही जो हमारा मेन इसमें इवेंट है, जिसके द्वारा हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिसके द्वारा हमारी इंजन की वर्किंग स्टार्ट होगी। तो जैसे ही हमने दोनों वाल्व बंद कर रखे हुए हैं एंड इसमें प्रेशर बिल्डअप है और कंप्रेशन हो चुका है, इस समय पे हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देते हैं। वो एक्सटर्नल सोर्स क्या है, हमारा स्पार्क प्लग होता है, स्पार्क प्लग।
तो स्पार्क प्लग से जब हमने एक्सटर्नल बैटरी जोड़ रखी है और बैटरी से जब स्पार्क में आता है, एक स्पार्क जनरेट होता है, तो उस स्पार्क से क्या होता है कि एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न हो जाता है। सो अब तक तो हम इसे फोर्सफुली खुद कर रहे थे, रोटेट कर रहे थे करंट को, लेकिन जैसे ही हमारा यहाँ पे पावर स्ट्रोक होता है, तो उस समय पावर स्ट्रोक होने से क्या इसमें जो गैसेस हैं वो एकदम से बर्न होती हैं, एक ब्लास्ट होता है और फोर्सफुली जो पिस्टन है हमारा इसको डाउनवर्ड, उसको फोर्सफुली मूवमेंट देता है। सो जो ये यहाँ तक फर्स्ट हाफ रेवोल्यूशन, लेकिन सेकंड हाफ रेवोल्यूशन टोटली 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हमारा 1.5 रेवोल्यूशन जो यहाँ तक पहुंचा था, जो पावर स्ट्रोक लगा डाउनवर्ड मूवमेंट से, जो ये स्ट्रोक था इसने इसमें एनर्जी प्रोड्यूस कर दी, तो और फोर्सफुली ये जो है ऑटोमेटिकली नीचे आएगा फोर्स से। यहाँ पे हमारी जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, इससे जो पिस्टन मूव हुआ, क्रैंक अपने आप मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, यानी इंजन हमारा स्टार्ट हो जाएगा, इंजन में अब बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट रेवोल्यूशन के लिए हमको एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, वो इसी की जो इनर्शिया कह लीजिए, इनर्शिया से ही अपने आप अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगा इसका। तो जो फोर्थ स्ट्रोक हमारा है वो है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है कि हमारी जो बर्न गैसेस है उनको बाहर निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या होगा, क्योंकि जब ये पिस्टन नीचे यहाँ पर आ जाएगा पावर स्ट्रोक के बाद, तो यहाँ तो पूरी गैसेस है वो बर्न हो जाएंगी और उनको बर्न गैसेस भर जाएंगे। तो ये जो गैसेस है इनको हमें बाहर निकालना है, क्योंकि नेक्स्ट स्ट्रोक में फिर हमें रिपीट करके ये फर्स्ट वाले पे आना है, इनटेक करना है। तो इनटेक के लिए हमारा जो पिस्टन है उसको क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, ताकि जो फ्रेश एयर है नेक्स्ट इवेंट स्टार्ट होने के लिए, नेक्स्ट रेवोल्यूशन के लिए, वो हमें फ्रेश एयर मिल सके या एयर फ्यूल मिल सके। तो तब क्या होगा, जब दोबारा अपवर्ड मूवमेंट होगा तो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा और सारी बर्न गैसेस बाहर निकल जाएंगी। सो इसमें जो पावर स्ट्रोक है, ये वाला पावर स्ट्रोक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रोक है, इसी से हमारी एनर्जी जनरेट होती है। जो ये इनटेक, कंप्रेशन एंड एग्जॉस्ट, इनको हम आइडल स्ट्रोक्स बोलते हैं। ये जो पावर स्ट्रोक है इसको हम पावर स्ट्रोक कहते हैं, क्योंकि इसमें पावर जनरेट हो रही है। एक बार अगर इसमें पावर जनरेट हो जाती है तो ये बाकी रेवोल्यूशन फिर ऑटोमेटिकली होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसका फोर्स इतना होता है कि क्रैंक को ये घुमाना स्टार्ट कर देता है। और जब क्रैंक घुमाना स्टार्ट कर देती है तो हम इसकी जो लीनियर मोशन है इसको हम रोटरी मोशन में यूजफुल वर्क के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे ट्रैक्टर है, मशीनरी है, कि जहां पे भी हमको वाटर लिफ्टिंग है, इरिगेशन है, जहां पे भी हमें उसकी जरूरत है, इस तरह से हम इंजन की यूज कर सकते हैं लीनियर मोशन का रोटरी मोशन में कन्वर्ट करके। तो इस तरह से चारों स्ट्रोक कंप्लीट होते हैं और एक दूसरे के को रिपीट करते हैं आफ्टर वन अनदर, इनटेक, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट। सो जो हमने आपको भी बताया है ये इस स्लाइड में वही लिखा है, ये अब इसलिए लिखा है ताकि आप इसको रीड कर सके, एक बार आप इसको पढ़ सके। बाकी हम एक बार समझा दिया इसके बारे में जो है। इट इज नोन एज इनटेक स्ट्रोक व्हेन द पिस्टन ट्रेवल फ्रॉम टीडीसी टू बीटीसी। जब टीडीसी से ये टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर मूव होता है विद द इनटेक वाल्व ओपन एंड एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज, मींस कि एग्जॉस्ट वाल्व तो बंद रहेगा जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, और इनटेक वाल्व ओपन रहेगा ताकि फ्रेश एयर अंदर आ सके। द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन इंक्रीज द वॉल्यूम इन द कंबशन चैम्बर विद इन टर्न क्रिएट ए वैक्यूम। वैक्यूम क्रिएट हो गया और हमारा उसमें एयर भर जाएगी। द रिजल्टिंग प्रेशर डिफरेंशियल through the intake system from atmospheric pressure on the outside of the vacuum on the inside gas cause air to be pushed into the cylinder. As the air passes through the intake system, fuel is introduced into the cylinder in the desired amount with the help of the fuel injector or carburetor. So fuel injector की बात है, अगर हम कंप्रेशन इंजन लेते हैं और कार्बोरेटर है जब, तो हमारा पेट्रोल इंजन में हम पहले से कार्बोरेटर जो एयर फ्यूल मिक्सचर का निर्माण करता है, बनाता है। So second stroke, at the end of the suction stroke, when the piston reaches the BDC, the intake valve gets fully closed and the piston travel upward back to the TDC with the both the valves inlet and outlet closed. दोनों valve close हैं क्योंकि हमें एयर को लीक नहीं करना है, ताकि हम यहाँ पे कंप्रेशन, ये दोनों valve है दोनों क्लोज है, और ताकि हम पिस्टन का अपवर्ड मूवमेंट करके इसको हम यहाँ पे एयर को कंप्रेस कर सके। As the piston move upward, it compresses the air fuel mixture, rising both the pressure and the temperature inside the cylinder. Near the end of the compression stroke, the combustion is initiated with the help of the spark plug.
The combustion of the air-cooled mixture occurs in a very short but finite length of time with the piston near TDC. Combustion changes the position of the gas mixture to that of exhaust products and increase the temperature in the cylinder to a very high value of heat. तो थर्ड स्ट्रोक इज पावर स्ट्रोक। इसमें पावर स्ट्रोक के बारे में बताया गया। दिस इज आल्सो नोन एज द एक्सपेंशन स्ट्रोक व्हेन द पिस्टन मूव अगेन डाउनवर्ड फ्रॉम टीडीसी विद द प्रेशर बीइंग जनरेटेड बाय द फ्यूल बर्न हैविंग बोथ द वाल्व्स फुल्ली क्लोज। तो इस समय भी दोनों वाल्व्स क्लोज रहे कि हमारी जो बर्निंग हो चुकी है। दिस इज द स्ट्रोक व्हिच प्रोड्यूस द वर्क आउटपुट ऑफ द इंजन साइकिल। तो यही एक आउटपुट गिविंग स्ट्रोक है जिसमें आउटपुट मिलता है, हमारी एनर्जी जनरेट होती है। एज द पिस्टन ट्रेवल फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी cylinder volume is again increased causing pressure and temperature drop. Late in the power stroke the exhaust valve is opened and exhaust blow down occurs. The pressure and temperature in the cylinder are still high relative to the surrounding at this point and a pressure differential is created through the exhaust system when the piston is near BDC. Opening the exhaust valve before the piston reaches BDC reduce the work obtained during the power stroke but is required because of the finite time needed for exhaust blown down. So इसमें क्या बताया है कि हमारा जो एग्जॉस्ट वाल्व लेट में ओपन हो जाता है और जब हम इंजन टाइमिंग जो ग्राफ है जब वो स्टडी करेंगे तब हम बताएंगे कितने डिग्री पे ओपन होता है और कब क्लोज होता है। और ये बात की बात है, पहले हम बस ये जानते हैं कि इसमें सिर्फ ये बताया है कि लेट में वो पहले ही ओपन होना स्टार्ट हो जाता है जो एग्जॉस्ट वाल्व है, लेकिन वो हम बाद में स्टडी करेंगे। अभी सिंपली यही समझिए कि एग्जॉस्ट वाल्व एग्जॉस्ट स्ट्रोक के टाइम पे खुलता है। Then fourth stroke is exhaust stroke. By the time piston reaches BDC during the power stroke, the cylinder is still full of exhaust gases. जब बॉटम डेड सेंटर पे ये पावर स्ट्रोक हो चुका है, जब हमारा सिलेंडर यहाँ है, तो अभी क्या ये एरिया पूरा बर्न गैसेस से भर चुका है। यहाँ पिस्टन है। With the exhaust valve remaining open, the piston now travel upward to make the gases move out of the cylinder into the exhaust system. तो जब piston again start moving upward, तो क्या होता है एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है जिससे कि सारी बर्न गैसेस बाहर निकल जाती है। अब टू मेक गैसेस मूव आउट ऑफ सिलेंडर इनटू द एग्जॉस्ट सिस्टम लीविंग ओनली दैट अमाउंट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस व्हिच आर ट्रैप्ड इन द क्लियरेंस वॉल्यूम व्हेन द पिस्टन रीचेस टीडीसी। सो थोड़ी बहुत ही एयर बच जाती है जो कि क्लियरेंस वॉल्यूम में, यानी यहाँ पे जो क्लियरेंस वॉल्यूम है वहां पे जो रही हुई गैस उतनी बच जाती है, बाकी सब बाहर निकल जाती है। नियर द एंड ऑफ द एग्जॉस्ट स्ट्रोक द इनटेक वाल्व स्टार्ट टू ओपन, सो इट इज फुल्ली ओपन बाय टीडीसी। जब ये टॉप डेड सेंटर पे पहुंच जाते हैं, जब पिस्टन कह सकते हैं कि यहाँ पे पिस्टन होगा, तभी ये इनटेक वाल्व भी ओपन होना स्टार्ट हो जाता है। बट जब हम वाल्व टाइमिंग डायग्राम पढ़ेंगे तब देखते हैं कि वो कब बंद होता है कब खुलता है एग्जैक्टली। तो अभी तो हम देखें समझे कि इस समय ये बंद है और हमारे सिर्फ एग्जॉस्ट वाल्व ओपन। रीस्टार्ट न्यू इनटेक स्ट्रोक इन द नेक्स्ट साइकिल near TDC exhaust valve start to close and finally it fully closed sometime at TDC. This period is when the both intake valve and exhaust valve open, called the valve overlap. So कोई ऐसा भी टाइम होता है जबकि जब मैंने कहा कि ये यहाँ पे ओपन होना स्टार्ट हो जाता है और ये क्लोज होना स्टार्ट हो जाता है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये एग्जॉस्ट और इनटेक दोनों वाल्व ओपन होते हैं। वो बहुत एक शॉर्ट पीरियड होता है, 5 to 10 to 15 डिग्री होता है। तो वो भी हम वाल्व टाइमिंग डायग्राम में पढ़ेंगे कब ओवरलैप होता है। तो ओवरलैप इस समय पे दोनों के दोनों वाल्व हैं वो ओपन। सो ये तो थे जो 4 स्ट्रोक हैं जो हम पेट्रोल इंजन में या स्पार्क इग्निशन में देखते हैं। नाउ वी विल सी द 4 स्ट्रोक कंप्रेशन इग्निशन इन डीजल इंजन। सो डीजल और पेट्रोल में जो 4 स्ट्रोक्स हैं वो सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, उनका वर्क भी सेम है। बट इसमें डिफरेंस क्या है कि वहां पे हम पेट्रोल इंजन में एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर को इनटेक करते थे, इनटेक में एयर एंड फ्यूल मिक्सचर आता था, लेकिन डीजल इंजन में ऐसा नहीं है। डीजल इंजन में सिर्फ प्योर एयर आती है इनसाइड में और उसका कंप्रेशन होता है, फिर उसका कंबशन होता है और वहां पे हमने एक्सटर्नल सोर्स एनर्जी सोर्स या पावर सोर्स दिया था बैटरी की हेल्प से, जिसको स्पार्क प्लग कहते हैं। जबकि इसमें हम ऐसा नहीं, इसमें हम फ्यूल इंजेक्टर्स का
यूज़ करते हैं। जो कंप्रेशन इग्निशन है इसमें भी जो स्ट्रोक्स हैं वो चारों सेम है। इनटेक स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसमें भी सेम इनटेक, कंप्रेशन एंड एग्जॉस्ट जो आइडल स्ट्रोक्स हैं, और ये पावर स्ट्रोक है। सेम इसमें वर्किंग कंडीशन सेम है, सिर्फ इसमें डिफरेंस आता है कि कंप्रेशन रेशो ज़्यादा होता है। कंप्रेशन रेशो ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि इसमें जो एयर टेम्परेचर है कंप्रेस होने के बाद उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने पर जब इसमें कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट होता है, जब भी एयर कंप्लीटली कंप्रेस हो जाती है, तो इसमें क्या होता है, फ्यूल इंजेक्टर की हेल्प से जो फ्यूल है वो बहुत ही टिनी पार्टिकल्स में, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स में स्प्रे किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। जब ये हाई टेम्परेचर एयर इसमें कंप्रेस्ड होती है, जब उसके ऊपर फ्यूल को स्प्रे किया जाता है बहुत ही छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, तो वो क्या होता है कि टेम्परेचर से वो बर्निंग स्टार्ट हो जाती है और एकदम से इस सिलेंडर के अंदर ब्लास्ट होता है, और जो कंप्रेस्ड गैस होती है, एयर होती है, उसकी बर्निंग होती है, और ये पावर स्ट्रोक इसमें लगता है जो कि इसको टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है। इस मूवमेंट से जो लीनियर मोशन है उसको रोटरी में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, और ये रोटरी मोशन को हम अपने यूजफुल वर्क के लिए यूज़ कर लेते हैं। बाकी सब कंडीशंस सेम होती है, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है, बस इसमें हम स्पार्क प्लग की जगह पे फ्यूल इंजेक्टर का यूज़ करते हैं, जिससे फ्यूल को हम इंजेक्ट करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं सेम पेट्रोल इंजन की तरह यहाँ पे भी इनलेट वाल्व ओपन है, ये क्लोज है। जब कंप्रेशन होता है दोनों के दोनों वाल्व क्लोज हैं, कंप्रेशन होता है छोटे प्लेस में स्पेस में, तो जब इस स्पेस में कंप्रेस हो जाता है, कंप्रेशन इसको ज़्यादा होता है, 1:15 to 18 होता है। फिर उसके बाद जो पावर स्ट्रोक है इसमें दोनों के दोनों हम देख सकते हैं कि वॉल क्लोज है, और हमारा जो पावर स्ट्रोक लगता है इग्निशन होता है। इग्निशन होने से फोर्स से पिस्टन डाउनवर्ड टीडीसी से बीडी तरफ जाता है, और जब बीडी सी की तरफ जाता है तो इसका रोटरी मोशन होता है। तो रोटरी मोशन ऑटोमेटिकली फिर नेक्स्ट में ड्यू टू इनर्शिया ये अपवर्ड मूवमेंट करता है, और हमारा एग्जॉस्ट जो बर्न गैस है उनको एग्जॉस्ट वॉल के थ्रू बाहर निकालेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इनलेट वॉल है वो क्लोज है, और जो एग्जॉस्ट वॉल है वो ओपन हो चुका है, और एग्जॉस्ट वॉल से हमारी बर्न गैसेस है वो बाहर निकल जाती है। सेम अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने सेम चीज़ को डिस्कस किया है जो हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। तो सेम एज अ इनटेक स्ट्रोक इन एसआई मींस स्पार्क इग्निशन इंजन with the help of with one major difference, no fuel is added to the incoming। तो यहाँ पे इनकमिंग जो इनटेक एयर है उसमें जो फ्यूल नहीं ऐड किया जाता, मीन्स कार्बोरेटर का यूज़ नहीं है, इसमें कार्बोरेटर यूज़ नहीं किया जाता है, इसमें डायरेक्टली एयर को हम इनलेट वाल्व के थ्रू इंसर्ट करते हैं। देन सेकंड स्ट्रोक दैट इज कंप्रेशन स्ट्रोक, द सेम एज इन एसआई इंजन except that the only air is compressed and compression is to be higher pressure and temperature। मतलब इसमें कंप्रेशन रेशो ज़्यादा होता है, बाकी सिमिलर कंडीशन है, सिर्फ इसमें एयर ही होती है, एयर फ्यूल मिक्सचर नहीं होता है। Late in the compression strike, compression stroke, fuel injected directly into the combustion chamber with it mixed with very hot air। क्योंकि जो एयर है वो कंप्रेस हो चुकी है, यहाँ पे एयर का प्रेशर ज़्यादा है, तो जैसे ही उसके कंप्रेस्ड एयर में हम फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं, हॉट होता है, वो बर्न हो जाता है। दिस कॉज टू फ्यूल इज इवापोरेट एंड द self ignite causing combustion to start। Combustion is fully developed by TDC and continues at about the constant pressure until the fuel injection is complete and the piston has started toward BDC। So third stroke है power stroke। The power stroke continue as combustion ends and the piston travel toward the BDC। Exhaust blowdown is same as with the SI spark engine। So fourth stroke that is exhaust strike, stroke that is same as with the spark engine, means इसमें भी exhaust गैस को बाहर निकाल दिया जाता है।
टू स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन। तो अब हम टू स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन की बात करेंगे। तो जैसे वहाँ पे हमारे फोर स्ट्रोक इंजन में जो 4 इवेंट्स थे, इनटेक, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट, सेम इसमें भी होते हैं, लेकिन इसमें 2 मेजर चेंजेस हैं। एक तो इसमें जो वॉल्व यूज किए जाते थे, इनलेट वॉल्व एंड एग्जॉस्ट वॉल्व, इसमें वॉल्व के प्लेस में पोर्ट्स यूज किए जाते हैं, इनलेट पोर्ट एंड आउटलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट। और इसमें भी एयर फ्यूल मिक्सचर ही इंसर्ट किया जाता है जैसे कि पेट्रोल इंजन में। और इसमें जो भी इवेंट, मतलब हमारा अगर 1/2 रिवोल्यूशन में एक इवेंट कंप्लीट होता था, इसमें हमारा 1/4 रिवोल्यूशन में हमारा एक इवेंट कंप्लीट होता है। या हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा 2 इवेंट्स एक साथ कंप्लीट होते हैं। वो कैसे होते हैं? इसमें जब हमारी इनलेट वॉल्व ओपन होता है तो इसमें जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो यहाँ पे आ जाता है। सो जब इनलेट वॉल्व में एयर फ्यूल मिक्सचर आता है तो यहाँ पे इसका एक तरफ उसका कंप्रेशन होता है, दूसरी तरफ उसका एक्सपेंशन होता है। तो अगर हम देखें इसमें साइमल्टेनियसली दोनों फिगर्स में, तो यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे एग्जॉस्ट पावर स्ट्रोक लग चुका है, ये एग्जॉस्ट गैसेस बाहर जा रही हैं। अगर यहाँ पे इस समय एग्जॉस्ट गैसेस बाहर जा रही हैं तो सेम टाइम यहाँ पे जो फ्रेश एयर है वो अंदर आ रही है। तो जब ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे इनलेट वॉल पोर्ट से ये पूरा भर जाएगा। सो जैसे ही हमारा ये एग्जॉस्ट कंप्लीट होने के बाद डाउनवर्ड मूवमेंट होगा तो यहाँ पे इसका कंप्रेशन होगा। तो कंप्रेशन होगा, उसके बाद इसका पावर स्ट्रोक होगा सिमिलरली, और पावर स्ट्रोक होने के बाद उसका एग्जॉस्ट हो जाएगा। मतलब कि इसमें एक रिवोल्यूशन में चारों इवेंट हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे एक होगा, ये एक यहाँ पे होगा, एक। तो इस तरह से दोनों इवेंट्स एक हाफ रिवोल्यूशन में और अगले 2 इवेंट अगले एक हाफ रिवोल्यूशन में कंप्लीट हो जाते हैं। Instead of inlet and exhaust valve available in the 4-stroke spark ignition, petrol and compression engine, 2-stroke engine are equipped with the inlet and outlet ports which are open and closed with the reciprocating movement of the piston only. So इसमें inlet outlet port होते हैं एग्जॉस्ट वॉल्व और इनलेट वॉल्व के स्थान पे, और इसमें पोर्ट्स ओपन क्लोज होते हैं। इन these engines the complete cycles of suction, compression, power and exhaust is performed with 2 strokes, that is 1 revolution of the crankshaft। इसमें एक ही रिवोल्यूशन में चारों जो कंप्लीट हो जाते हैं। इन द 2-stroke इंजन the air fuel mixture is entered from the carburetor through the inlet port at the bottom when the piston starts moving upward. The air fuel mixture is compressed at the same time during the same stroke, hence suction and compression are being performed simultaneously. When the piston reaches just at the TDC, the combustion takes place and piston generate the movement of the crankshaft. तो अगर इस फिगर में देखें, यहीं पे इसका कंप्रेशन हो रहा है, इनलेट हो रहा है, और जब नेक्स्ट हाफ रिवोल्यूशन होगा तो उसका कंप्रेशन हो जाएगा, और सेम टाइम में जब वो ऊपर जाएगा तो जो पहले से एयर इसमें कंप्रेस हो चुकी है दूसरी तरफ में, यहाँ पे इसका स्पार्क से इसका बर्निंग भी हो जाएगी, मीन्स पावर स्ट्रोक भी लग जाएगा। As the piston movement downward the power stroke, it compresses the mixture in the crankcase to move into the cylinder through the transport port, which pushes the out the burnt exhaust gas to move out from the exhaust port, and at the same time new charge, that is air fuel mixture, start entering through the inlet port. This process is also known as the cross-flow scavenging. So scavenging is the process of exhausting the burned gases. In this way, all 4 strokes of engine cycle are completed in 2 strokes, 1 upward and 1 downward movement of the piston only. So friends, इस आज का लेक्चर में हमने इंजन साइकिल के बारे में स्टडी किया, 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक में जो कौन कौन से स्ट्रोक्स होते हैं, इनलेट यानी सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट। सो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।